एवरीवन। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना सारे सब्जेक्ट के सीक्वेंस वाइज बनाया जाए, लेक्चर अपलोड किया जाए। जैसे कि आज मैं पैथोलॉजी स्टार्ट कर रही हूँ, बेसिक सेकेंड ईयर का जो टॉपिक है। एंड अदर भी जिनको इससे हेल्पफुल हो सकता है वीडियो, नर्सिंग स्टूडेंट को भी, एंड अदर भी जिनका पैथोलॉजी सब्जेक्ट है। ठीक है। सो अभी हम देखते हैं कि पैथोलॉजी में सबसे पहला उसका डेफिनेशन क्या होती है। तो पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइंटिफिक डिजीज विच इज़ मेनली फोकस ऑन द फंक्शन एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द सेल और टिश्यू इन द डिजीज कंडीशन। हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो एक नॉर्मल फिनोमिना में काम करते हैं। ठीक है, उनके सारे तो वो क्या होती है, नॉर्मल फिजियोलॉजी। लेकिन अब बट उसमें कोई एंटीजन जो कि डिसीज़ कॉज करने वाला एजेंट होता है वो इंटर कर जाए, जिसके वजह से उनके जो फंक्शन है, उनकी जो फिजियोलॉजी है वो एबनॉर्मल हो जाए नॉर्मल से, उस कंडीशन को बोलते हैं पैथोलॉजी। और पैथोलॉजी में हम किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो उसमें हम सेल एंड टिश्यू पे फोकस करते हैं कि इनके फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल में क्या क्या चेंजेस आए। क्योंकि बॉडी जो सेल होती है वो हमारे बॉडी की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होता है। तो अगर इसमें कोई चेंजेस आएगा तो इनसे ही हमारी बॉडी की ऑर्गन मिलके बनी हुई है, तो जाहिर है कि वो हमारे बॉडी के ऑर्गन का फंक्शन भी एबनॉर्मल हो जाएगा। सो हम ज़्यादा मेनली फोकस करते हैं किस पे, सेल एंड टिश्यू पे, वो भी कब, डिजीज कंडीशन में। एंड एबनॉर्मल फिजियोलॉजी को ही हम क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी बोलते हैं। देन इटियोलॉजी क्या होती है, बहुत लोगों का ये रहता है जब स्टार्टिंग में सेकेंड ईयर में आते हैं, जब भी स्टार्टिंग में आप जाते हो कॉलेज में, तो कोई पूछता है इटियोलॉजी मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है कॉज। किसी भी डिजीज़ के कॉज को इटियोलॉजी बोलते हैं। देन इटियोलॉजी ऑफ डिजीज़, यूनिवर्स में जितने सारे भी डिजीज़ होते हैं उनके मेनली 3 ही कारण, मतलब इटियोलॉजी हो सकता है, उसका कॉज हो सकता है। ठीक है। इसके बाद इसका सब टाइप है एक्वायर्ड, कार्सिनोजेन, जेनेटिक। एक्वायर्ड कहने का मतलब आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड, कार्सिनोजेन जो कि मतलब कि जो कि कैंसर सेल होते हैं उनकी वजह से, एंड जेनेटिक जो कि आपके पेरेंट्स के थ्रू आपको मिलता है। देन आती है एजेंट। एक्वायर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एजेंट एंड न्यूट्रिशन। एजेंट में आता है नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, वायरस, लिविंग एंड बैक्टीरिया। दूसरा आता है न्यूट्रिशन, जिसमें आता है डेफिशिएंसी या फिर एक्स्ट्रा सफिशिएंसी। किसी किसी को खाने के पास नहीं होता है जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आता है, किसी के पास इतना होता है कि वो ज़्यादा खा लेते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। देन नॉन लिविंग में आता है फिजिकल एजेंट, इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि फिजिकल में क्या आएगा, इलेक्ट्रिसिटी, बर्न, रेडिएशन। केमिकल में एसिड, जितने भी एसिड होते हैं वो। वायरस तो आपको जानते हो कि बहुत सारे डिजीज़ का कॉज वायरस ही होता है, लाइक अभी पिछले ईयर भी कोरोना वायरस आया हुआ था। देन लिविंग, उसके बाद बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में बहुत सारे आते हैं, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस, निमोकोकस, ये सारे भी जो होते हैं वो किसी भी डिजीज़ के होने के लिए इतनी ही सारी इटियोलॉजी होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जैसे अब मैंने बोला कि ट्यूमर भी पैथोलॉजी को यहाँ पे थोड़ा सा मैंने नोट्स में बनाया था साइड से। पैथो मीन्स डिजीज़, लोगोस मीन्स स्टडी ऑफ द डिजीज इज नॉन एज पैथोलॉजी। देन ट्यूमर, जो मैंने बोला कि ट्यूमर भी कार्सिनोजेन भी रिस्पॉन्सिबल होता है डिजीज़ को कॉज करने के लिए। तो ट्यूमर 2 टाइप का होता है, बेनाइन एंड मैलिग्नेंट, जो इसको हम आगे ब्रीफली पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक ये जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल। तो जेनेटिक फैक्टर में क्या कौन कौन से आती हैं, पैटर्नल एंड मैटरनल। पैटर्नल कहने का मतलब जो आपके फादर की फैमिली में अगर किसी को जेनेटिक प्रॉब्लम है, उसके बाद वो ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती है, उसको बोलते हैं पैटर्नल। एंड अगर मदर की फैमिली में किसी को कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, देन वो बच्चे में ट्रांसफ़र होती है, उसको बोलते हैं मैटरनल। देन इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये भी काफ़ी इफेक्टिव होता है इन्वायरमेंट का आपका स्टेटस। तो इन्वायरमेंटल, बिहेवियर ऑफ द पीपल, इन्वायरमेंटल ऑफ द स्कूल, फ्रेंड सर्कल, नेचर ऑफ द जॉब। ये सब चीज़ भी आपके माइंड को ज़्यादा बहुत इफेक्ट करता है, इसकी वजह से आपकी फिजियोलॉजी एबनॉर्मल हो सकती है। बिकॉज हम जैसे हम थिंक करते हैं ना, जो हम सोचते हैं, हमारी जो ब्रेन है वो क्या करती है कि वो वैसा ही रिस्पॉन्स हमारी बॉडी को देती है, वैसे ही हम एक्टिविटी करना लगते हैं। अगर हम सैड रहते हैं तो हमारे ब्रेन को क्या होता है कि एक मैसेज आती है सैड वाला कि हम सैड हैं, मतलब हम कुछ नहीं करना चाहते हैं। तो हमारी जो ब्रेन है वो रिस्पॉन्स करती है मोटर न्यूरॉन्स को, कि ताकि वो एक्टिविटी कर, मतलब वैसा ही एक्टिविटी शो करे। तो हम क्या करते हैं, सैड रहते हैं तो बैठे रहते हैं या फिर कुछ किए रहते हैं, तो ये हमारा फिजियोलॉजी क्या है, कुछ टाइम के लिए एबनॉर्मल हो जाता है। ठीक है। तो ये भी काफ़ी जो होती है वो इफेक्टिव होती है, ये सब चीज़ भी। देन हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे सेल इंजरी, जो कि सबसे पहला पैथोलॉजी का सबसे पहला जो है वो टॉपिक है, जिसमें पैथोलॉजी में पहले हम देखते हैं पैथोलॉजी 2 टाइप का हो, 2 टाइप से हम डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला जनरल पैथोलॉजी, देन सिस्टमिक पैथोलॉजी। तो जनरल में क्या कहता है, सेल इंजरी, नेक्रोसिस, गैंग्रीन, नियोप्लाजिया, वुंड हीलिंग, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस, एपोप्टोसिस,
ठीक, ये सारा चीज़ आता है। देन सिस्टमिक पैथोलॉजी में आती है, जैसे अलग अलग सिस्टम का अलग डिजीज़, रेस्पिरेटरी सिस्टम का अलग डिजीज़, नर्वस सिस्टम का अलग डिजीज़, एंड और भी सारे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का अलग प्रॉब्लम, ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक और बात आपको बोलनी थी, कितने लोग जो हैं वो नॉट सेट 23 को करना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं, वो कमेंट में ज़रूर लिखना आपकी कौन कौन है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।